हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर्स को काफ़ी कंफ्यूज करने वाले ये दो छोटे वर्ड, दा एंड दे। अभी जब मैं इनको प्रोनाउंस कर रही हूँ दा एंड दे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सुनाई दे रहे हैं, राइट। अब होता क्या है, डेनिश लिखी किसी और तरीके से जाती है, बोली किसी और तरीके से जाती है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, बिगिनर को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि अगर इन दोनों वर्ड के आगे आपके सेंटेंस में या आ रहा हो तो ये लगभग सिमिलर साउंड करते हैं बिगिनर के लिए। चलिए, कन्फ्यूजन क्यों होता है ये समझाने के लिए मैं दो सेंटेंस बोलूंगी। एक में दा का इस्तेमाल हो रहा है, एक में दे का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं इनको बहुत जल्दी बोलूंगी जैसे कि नेटिव लोग बोलते हैं, और आप इनको सुनने की कोशिश कीजिएगा और पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों होता है। पहला सेंटेंस, tag with problem, tag with problem. सेकेंड, tag with problem, tag with problem. तो इवन दो मैंने पहले वाले में DET का यूज़ किया था, दे या इग मिड प्रॉब्लम, एंड सेकेंड वाले में DER का, दा या इग मिड प्रॉब्लम, लेकिन ये सुनने में एकदम से एक जैसे ही साउंड करते हैं, tag with problem, tag, बिकॉज ये DET में भी ER को ऐड करके बोला जाता है जल्दी जल्दी, और DER के बाद वाले ER को भी उसमें ही चिपका कर जल्दी से बोला जाता है। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है और दोनों दादा सुनाई देते हैं हमको, जबकि है दा एंड दे। तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, दा ता दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं बिगिनर को, बट अगर मैंने यहाँ पर DET वाले दे की जगह DER वाले दा का यूज़ किया तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पहले वाले सेंटेंस का मतलब है इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, एंड दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब है देर इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, विच इज़ वेरी वियर्ड एंड ऑकवर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस। ये क्या बात हुई, क्या बोल रहे हैं, देर इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, राइट। तो सेंस नहीं बनता है। तो आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे यूज़ करना है। अब इनका मीनिंग क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम स्टार्टिंग दे से करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। दे जो होता है DET, अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इट विल बी लाइक इट या फिर दैट। तो जहाँ पर भी आपको इट या फिर दैट शब्द का यूज़ करना हो वहाँ पर आप दे का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दे का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं हर एग्जाम्पल को पहले तो बहुत ही फास्ट बोलूँगी जैसे नेटिव लोग बात करते हैं, फिर उसको मैं धीरे धीरे प्रोनाउंस करूँगी उसके सारे शब्द, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द इंसुलकेट, दे या इंसुलकेट, द इंसुलकेट मीन्स इट्स अ क्यूट कैट। अब हम इस एग्जाम्पल में इस बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्यूट है, पर हम यह बात नहीं कर रहे हैं कि यह कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, राइट। अब उस केस में जहाँ पर आपको यह बताना हो कि समथिंग इज समवेयर, लोकेशन के बारे में बात करना हो, बेसिकली जहाँ पर आप इंग्लिश में बोलते हैं देयर, वहाँ पे आप दा का यूज़ करेंगे, DER का। तो अब नेक्स्ट, अगर मुझे बिल्ली के बारे में बात नहीं करनी है बट यह बात करनी है कि बिल्ली किस लोकेशन पर है, उसकी लोकेशन के बारे में बात करनी है, तो आई विल से द इन कैट ई हेवन, द या इन कैट ई हेवन मीन्स देयर इज अ कैट इन गार्डन। अब ये जो दा होता है इसका प्रोनाउंसिएशन दो टाइप से किया जाता है, एक तो दा जैसा कि अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, और दूसरा दया, दया। तो कब कहाँ पर कौन सा वाला प्रोनाउंसिएशन करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, राइट। तो आप बात कर रहे हैं और अगला इंसान सडनली साइलेंट हो गया, आपको कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप सोच रहे किधर चला गया, राइट। तो आप उसको बोलेंगे एदुदा मीन्स आर यू देयर, राइट। तो इवन तो यहाँ पर आप लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी फिजिकल लोकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, लाइक मेंटली प्रेजेंट है ना, वो सुन रहे हैं ना आपकी बात को, एदुदा, राइट। बट मान लो कि आपने आपके फ्रेंड के साथ बात की थी कि आप किसी लोकेशन पे दोनों लोग पहुंचेंगे, राइट, और आपको फ़ोन करके ये पूछना है कि इज़ ही देयर, तो आप पूछेंगे एदू दया, आर यू देयर। तो पहले वाले में जब मैं बोल रही थी वहाँ पे हम मेंटल प्रेजेंस की बात कर रहे थे, एदुदा, एंड यहाँ पे जब लोकेशन की बात करेंगे, फिजिकल प्रेजेंस की, तो एदू दया। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। जब आप जनरलाइज बात कर रहे होते हैं तो आप बोलेंगे दा, बट किसी लोकेशन स्पेसिफिक बात कर रहे हो, किसी चीज़ को, किसी इंसान को पॉइंट आउट करके बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप बोलेंगे दया। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, अगर आपको बोलना है व्हाट्स हैपनिंग, तो आप बोलेंगे वस किया दा। बट अगर आपको बोलना हो व्हाट्स हैपनिंग देयर, तो आप बोलेंगे वस किया दा दया। तो यहाँ पे दा और दया
आप लोकेशन को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं। बट ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है वस्किया द दया, ये थोड़ा सा ऑड साउंड कर रहा है बिकॉज नेटिव डेनिश जो होती है उसमें इस तरीके के सिनारियों में दया बोलने के लिए बोला जाएगा दया हैन ओवर देयर। सो तो अगर मुझे लोकल्स की तरह अगर बात करनी है तो मैं बोलूँगी वस्किया द दया हैन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई हो। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है दैट दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक, देन गिव इट अ थम्स अप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हैव अ गुड अगेन सून। हाय हाय।